कैसे हो मेरे भाई? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर पहले हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर रहे हैं, उसके बाद आगे के और भी टॉपिक्स बेसिक मैथ के अंदर आएँगे। और ये ध्यान रखिएगा बेसिक मैथ हम फिज़िक्स के लिए खाली पढ़ रहे हैं, ना कि कुछ अलग लेवल का या फिर जो क्लास 11 की मैथ्स और क्लास 12 की मैथमेटिक्स लेवल का नहीं पढ़ रहे। हमें फिज़िक्स के अंदर क्लास 11-12 के अंदर जितनी फिज़िक्स चाहिए नीट में या फिर सीबीएसई बोर्ड के अंदर उतने टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे और उसी को ध्यान में रख के हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। अभी ट्रिग्नोमेट्री चलेगा 2-3 क्लास तक और पिछले लेक्चर के अंदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग ने आइडिया लिया था और मैंने आपको बताया था डिग्री और रेडियन के बारे में। आई होप आपको याद होगा कैसे हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये तो बेसिक क्लास 10th की जो भी ट्रिग्नोमेट्री थी हम लोग ने वो पढ़ी और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज़ थी वो हम लोग ने देखी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पहले तो ये टेबल देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। बेसिकली हमें 90 तक तो याद रहता है, ठीक है? 0 से लेके 90 तक का एंगल हमें याद रहता है, ठीक है? साइन, कॉस, टैन की वैल्यू याद रहती है 90 डिग्री तक। बट कभी-कभी हम लोग भूल जाते हैं, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रेडियन में भी दिया है कि वो कितना एंगल कितना रेडियन होता है, ठीक है? रेडियन में भी गिवन है और उनकी एक्चुअल वैल्यू भी गिवन है, ठीक है? बट यहाँ पर काम हम लोग का आएगा 2 एंगल, ठीक है? ये जो 2 एंगल मैं आपको बताने वाला हूँ, वो हमारा मैजिक एंगल्स होता है, ठीक है? उन 2 एंगल्स को आपको ध्यान रखना है। तो पहला एंगल है आपका 53 डिग्री, दूसरा एंगल है 37। तो ये 2 जो एंगल है आपके मैजिक एंगल्स होते हैं, ठीक है? जिसका हम लोग का यूज़ आएगा, आप देख सकते हो इसको साउंड या वेव चैप्टर के अंदर और ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर आपको ऐसा एंगल्स भी देखने को मिलेगा, तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो साइन 53 आपका हो जाएगा कितना 4/5 और कॉस कॉस 53 हो जाएगा 3/5। और जैसे हमारे पास 30 और 60 के अंदर साइन और कॉस की कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है, वैसे ही यहाँ पे कॉस 53 और साइन 53 के बीच में कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है किसके अंदर 37 डिग्री के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 53 और 37 मिलके 90 डिग्री बनाते हैं और जो 2 एंगल्स मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, उन दोनों की वैल्यूज़ क्या होती है आपस में इंटरचेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 30 + 60 90 डिग्री बनाते हैं, इसीलिए जब भी हम लोग साइन 30 लिखते हैं वो हमारा बराबर होता है कॉस 60 के। क्योंकि दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? तो यहाँ पे साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5 और कॉस 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है? तो ये 2 एंगल्स को आपको ध्यान रखना और टेन थीटा भी आप निकाल ही लोगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारे हमारे पास वैल्यूज़ हो गए डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, ठीक है? तो आप इसको याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, आज जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, वो होगा एएसटीसी रूल। इस चीज़ के बारे में आप लोग ने कभी भी नहीं सुना होगा, ठीक है? मैं भी जब क्लास 11 में आया था तो ऐसे ही सुना था, ठीक है? तो मेरा भी रिएक्शन कुछ अलग ही था कि क्या होता है ये रूल। बट अगर ये रूल आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप मैक्सिमम एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको बड़े-बड़े एंगल्स निकालना है, बड़े-बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालनी है साइन की, टेन की, कॉट की, कॉसेक की, तो इस रूल के हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑल साइन, टेन, कॉट, कॉस रूल, ठीक है? ये रूल का नाम है, ठीक है? और ये रूल बेसिकली बनाया गया था किस लिए? ठीक है? बनाया गया था टू फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एनी पॉइंट। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एनी क्वाड्रेंट। किसी भी क्वाड्रेंट पे अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ये रूल आपका उसमें हेल्प करता है। तो इस रूल को समझाने के लिए पहले मेरे को एक क्वाड्रेंट सिस्टम पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। गिव मी अ मिनट, आई एम मेकिंग एन क्वाड्रेंट सिस्टम। 2 मिनट आप वेट कर लीजिए जरा। गिव मी अ सेकेंड आई
ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया। और अगर आपने ज़रा सा भी अगर मैथ पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर, तो आपको पता होगा क्वाड्रेंट कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो क्वाड्रेंट हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो पहले मेजर्स एंगल की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेजर्स एंगल हो जाएगा, ये रहा आपका 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री, और बाद में ये आपका कंप्लीट एंगल जब हो जाएगा 360। ठीक है, ऐसे ही आपका सर्कल वाइज चलता रहेगा। तो हियर इट इज़ आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको इतना क्लियर हो। अब हम बात करें क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर हम बात करें, हम लोग के पास जितने फंक्शन जैसे साइन, कॉस, टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। इन सब की वैल्यूज हमें निकालनी है किस क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्या साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी हैव टू फाइंड दैट कौन से एंगल के बीच में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल हमारा रहेगा 0 डिग्री, ठीक है, थीटा हमारा 0 डिग्री के अंदर, या फिर थीटा हमारा लेस देन 90, ठीक है, लेस देन 90। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या तो एंगल थीटा होगा या फिर आपका 90 माइनस, ठीक। तो अगर आपका थीटा इन सब एंगल्स के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर एक काम देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, साइन की, कॉस की, और टेन की, कॉसेक, सेक, एंड कॉट, सबकी वैल्यू यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे फंक्शंस की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका अगर आपको अंदाजा लगाना, प्रूफ भी देखना है, तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू देख लीजिए, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो बीच में अगर कोई एंगल भी आ जाएगा, मान लीजिए 15 डिग्री आ गया, ठीक है, 65 डिग्री आ गया, तो कोई बात नहीं। 90 डिग्री के अंदर जितनी वैल्यूज आएंगी, सबकी वैल्यू देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, सबकी वैल्यू पॉजिटिव, किसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी एंगल्स आएंगे वो सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एंगल आएगा 90 प्लस थीटा, ठीक, 90 प्लस थीटा, या फिर 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। एंगल हमारा 90 टू 180 के बिटवीन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रहेगी, और किसी की भी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव नहीं रहेगी, सारी वैल्यूज बाकी की नेगेटिव रहेगी। कॉस, कॉस सेक, कॉट, टेन, इन सब की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अगर हम भाई बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास आ जाएगा एंगल 180 डिग्री प्लस थीटा से लेकर 270 डिग्री माइनस थीटा तक हमारी वैल्यूज फिक्स रहेंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, सिंपल। और ये हमारा ओरिजिन है। और अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा वैल्यू हो जाएगा एंगल का 270 प्लस थीटा से लेकर 360 माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ तक हमारी वैल्यूज फिक्स रहेंगी। और यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ कॉस और सेक थीटा की क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेंगी, नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगी, सॉरी, बाकी सारी क्या रहेंगी, वैल्यूज यहाँ पर नेगेटिव रहेंगी। आई होप आपको ये ASTC रूल समझ आ गया, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको हम लोग इनिशिएट कैसे करेंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से हम लोग इसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो उससे पहले हमें इसको अप्लाई करने के लिए हमें पहले दो रूल का पता होना जरूरी है। इस मेथड को अप्लाई करने से पहले हमें दो रूल्स के बारे में जान लेना है। वो रूल्स क्या है, पहला, ठीक, पहली बात तो ये है, फर्स्ट इज दैट, हमें देखना है कि, पहली बात तो हमें ये देखना है कि विच क्वाड्रेंट, ठीक है, विच क्वाड्रेंट, अगर कोई हमारे पास वैल्यू है, एंगल हमें गिवन है, और उसके साथ में फंक्शन लगा साइन टेन कॉट कॉस सेक, ठीक है, तो उसका क्वाड्रेंट पहले देखना है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, उसी हिसाब से हमें नेगेटिव या पॉजिटिव साइन को कंज्यूम करना है, ठीक है, या फिर लगाना है, ठीक है। उसके बाद जाके हमारा ASTC रूल लगेगा, ठीक है। क्वाड्रेंट चेक कर लिया, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो चेक कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा,
उसी हिसाब से हम एंगल के हिसाब से फिर कन्वर्जन भी करते हैं। ठीक है, एंगल्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, कन्वर्जन भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कन्वर्ट करना है, अगर हमें कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, कब हमें पता चलेगा, जब हमारे पास वैल्यूज कुछ ऐसे लेंगे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास फंक्शन है, साइन है, तो उसकी वैल्यू, उसका फंक्शन वो कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब अगर हमारे पास कन्वर्जन करने के लिए होता तो साइन को हम लोग कन्वर्ट करते किसमें, कॉस में, और कॉट को कन्वर्ट करते टैन में। ठीक है, टैन में, और कॉसेक या फिर सेक को कन्वर्ट करते हैं सेक या कॉसेक। ठीक है, तो ये कन्वर्जन की बात मैं कर रहा हूँ। अगर हमारे पास वैल्यू है थीटा की 0 डिग्री से 180 डिग्री 360 डिग्री तक है, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी थीटा को प्लस या माइनस कर रहे हैं इन सारी वैल्यू से, तो हमारे पास कोई भी कन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, नॉट कन्वर्टेड। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिर अगर 270 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो, यहाँ पे कन्वर्जन हो जाए। ठीक, तो इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ हम देखने जा रहे हैं पहला अपना एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर साइन 120। अगर हमें साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले हमें थीटा को ऑब्जर्व करना है। थीटा को ऑब्जर्व किया, थीटा कितना है 120। ठीक है, तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, हमें पता है 120 डिग्री आता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट आपको दिमाग में ले आना है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान रखना है कि साइन पॉजिटिव था या कॉस पॉजिटिव था, क्या पॉजिटिव था क्या नेगेटिव था, उसको ध्यान रखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे लिए क्या था, साइन क्या था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगी। अब हमें कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन करने के लिए कैसे करेंगे, साइन 120 को हम लोग स्प्लिट करेंगे दो पार्ट। तो स्प्लिट हम कैसे कर सकते हैं, या तो मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 30, सॉरी प्लस 30। ठीक है, 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, 90 प्लस थीटा। या फिर मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस, सॉरी 180 माइनस 60। ठीक है, 180 माइनस 60 भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब मेरे को क्या देखना है कि क्या ये कन्वर्ट होगा या नहीं, ठीक है, क्या ये कन्वर्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो वो हमारा क्या बताएगा, तो जब हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं किसी भी एंगल को, तो उसमें हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या है, किस वैल्यू से हम लोग स्प्लिट की। तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो पॉजिटिव का क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस, साइन कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस के अंदर कॉस का 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा से कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री से हमने स्प्लिट किया था, तो अब इन दोनों की वैल्यूज क्या होती है, सेम होती, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा √3/2। इतना ही सिंपल है। आप कोई भी एंगल को ऐसे स्प्लिट करके उसके अंदर देखना है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा उस क्वाड्रेंट में या नेगेटिव होगा, वो ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कन्वर्जन करना है, कब कन्वर्जन करना है, जब ये तीन वैल्यूज आपको दिख जाए स्प्लिट करते समय, या फिर ये वैल्यू दिख जाए, तो कन्वर्जन करना है या नहीं करना, उस हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, तो इतना ही सिंपल होता है। ठीक है, अगर हम एक और एग्जाम्पल लेके बात करें, तो मान लीजिए, चलो मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, चलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कॉस, कॉस मैं ले ले रहा हूँ 330 डिग्री। ठीक है, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना, हाँ चलो ठीक है। नहीं, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ 270 माइनस, तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 225, 225 डिग्री अगर मैं ले रहा हूँ, तो हमारे पास वैल्यू क्या है। ठीक है, एक बार खुद से भी जाकर एक बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिक मैथ के लेक्चर्स को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रहे और क्विक आपका रिफ्लेक्सेस हो कि आप जैसे ही आप क्वेश्चन देखो तुरंत आपके आंसर आ जाना चाहिए। तो कॉस को हम लोग पहले स्प्लिट करेंगे। ठीक है, कॉस को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 180 प्लस 45 डिग्री, या फिर कॉस 270 माइनस 45। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है ये हमारा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है ये। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो आंसर आएगा नेगेटिव के अंदर। तो 180 में कन्वर्जन नहीं होगा, तो कॉस का कॉस रहेगा। दूसरे वाले की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पहले वाले की। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पहले वाले की, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस। ठीक है, माइनस का कॉस 45 डिग्री, और या फिर अगर हम 270 डिग्री की बात करें, तो यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा माइनस का साइन 45 डिग्री।
दोनों की वैल्यू सेम आएगी, आ जाएगा -1/√। तो इतना ही सिंपल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये रूल के बारे में, और घर जाके इसको अच्छे से 2-3 बार और एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और मैं टेलीग्राम पे इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके ये सारे नोट्स को आप खुद लिख सकते हैं या फिर प्रिंट आउट करा सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ठीक है, हम लोग ने जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो पढ़ा था हम लोग ने, उससे और भी कई इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे पूरे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो उनको समझना, उनको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या है, तो कुछ मैं बेसिक्स और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ नहीं चाहिए जो हम लोग क्लास 10 के अंदर करते थे या फिर जो क्लास 11 की मैथमेटिक्स में करते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखना है और अच्छे से रट लेना है। सिंपल सी बात बोलूँगा, रट लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रूफिंग समझ नहीं आएगी, ना समझ आए कैसे ये वैल्यूज आई। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है ये सारी वैल्यूज को, ठीक है, सारी आइडेंटिटीज को। तो पहले हमारी आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस। ठीक है, ये एक हमारे पास आइडेंटिटी हो गई। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, अगर हम क्या करें, पूरे इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा हमारे पास निकल के आ जाएगा, इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 2 sin θ/2 cos θ। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी हमारे पास ये है। अगर हम और आइडेंटिटीज की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम बात करें एक और आइडेंटिटी की, cos 2 θ इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू ध्यान नहीं रखनी है, इसको हम लोग जब सॉल्व करके एक और वैल्यू निकालेंगे उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं cos स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अंदर। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। और अगर हमें यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू या फिर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये वाली आपको वैल्यू ध्यान रखनी है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ भेज दें, कॉस 2 थीटा माइनस 1 या 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय, ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने भी मैं आपको स्टार बना के दिखा रहा हूँ वो वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें और भी कुछ आइडेंटिटीज जिसको हमें ध्यान रखना है, जो कि हमारे फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, तो एक और हमारे पास है क्या, अगर इसके बदले, ठीक है, अगर मैं इस नेगेटिव के बदले पॉजिटिव साइन लगा दूँ तो क्या फ़र्क आएगा इस पूरे फॉर्मूले में। ठीक है, क्या फ़र्क आएगा वो देखिए। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ना, तो अगर मेरे को निकालनी है 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू। ठीक है, 1 मिनट। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको ढंग से याद रखनी है। ठीक है, और इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला इस चैप्टर के सॉरी इस लेक्चर के अंदर हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे कवर ब्लॉक, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको ये वाली वैल्यू ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हमें निकालना है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, तो आपको ये वाली भी आइडेंटिटी याद रखनी है। इसके अलावा बहुत सारी और आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो आपको उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे वैल्यूज, ये सारे आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है, ताकि आप फिजिक्स के अंदर जितनी भी ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं या फिर ऐसे कन्वर्जन होते हैं, वहाँ पे आपकी आइडेंटिटीज बहुत सारा हेल्प करेगी, या फिर कुछ भी आपका डेरिवेशन होता है वहाँ पे भी आपको ये सारी आइडेंटिटीज क्या करेगी, हेल्प करे। ठीक है, और कहीं पर भी अगर और भी कुछ आइडेंटिटीज यूज होंगे कुछ चैप्टर्स के अंदर, तो मैं वहाँ पर क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन और कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये ASTC रूल समझ आया होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज समझ आई नहीं होगी, खाली रटना है। ठीक है, हमने भी रटा था, आप भी रटेंगे। ठीक है, तो
अगर आपको समझना है जाकर आप बैठ जाइए किसी मैथ के लेक्चर के अंदर, वहाँ पे आपको पूरा अच्छे से प्रूविंग के साथ समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉग को चालू करेंगे। ठीक है, लॉग के बेसिक आइडिया लेंगे उसके बारे में भी हल्का फुल्का, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मुलेज हैं वहाँ पे उसको देखेंगे, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, और दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।